हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर इस्लामिक स्टेट की भारत को धमकी, कहां कई शहरों में करेंगे हमला। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बारे में देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। वहीं इन टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम देशों में खासा गुस्सा है। तो दोस्तों, अब तक कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। कुवैत, कतर और ईरान ने विवादित बयानों को लेकर भारतीय राजदूतों को तलब किया। वहीं खाड़ी के अहम देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। तो दोस्तों, इसी क्रम की जानकारी सामने आई है कि अब इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पिछले दिनों जुम्मे की नमाज के बाद देश में कई हिंसा भड़क उठी है। इसे लेकर बंगाल का माहौल काफी गर्मा गया है। दरअसल बंगाल के विभिन्न जिलों में नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से गुस्साए प्रदर्शनकारी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रोहतक में छात्र ने जान दी, पलवल में पुलिस की गाड़ियां फूकी, बिहार, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में भी प्रदर्शन। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, दुखद की बात यह है कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। इसी के साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोदी की रैली में विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया। यूपी में भी अभियान के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव में छात्रों ने अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया है। सड़कों पर बैठे छात्रों ने कहा है कि पहले तो 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना लाई गई है। ये हमारे साथ धोखा है। इसी के साथ दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा के रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में युवक बस स्टैंड के पास हंगामा करने लगे हैं। तो दोस्तों, युवाओं ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। तनाव के बीच बस स्टैंड के आसपास के बाजार पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी में बुलडोजर पर कार्रवाई पर एससी ने योगी सरकार को दिया नोटिस, तोड़फोड़ कानून के तहत हुई या नहीं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में जवाब मांगा है। दोस्तों, फिलहाल बुलडोजर को रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह साफ कहा है कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये बदले की कार्रवाई है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वे कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मौसम विभाग का लेटेस्ट अलर्ट, आज से 3 दिनों तक इन 5 राज्यों में होगी बारिश। तो दोस्तों, देश भर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में झमाझम बरसात होने की वजह से मौसम में बदलाव आ गया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक कम से कम 5 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 से 18 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी आज से बारिश होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा 17 जून को जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि इन राज्यों में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में व्यापक वर्षा हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, 15 से 17 जून तक तेलंगाना में, 15 से 18 जून के बीच तमिलनाडु में, कर्नाटक में 16 से 19 जून और गोवा में 18 व 19 जून के दौरान बारिश होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना केस, 12,000 नए मरीज मिले। दिल्ली में हर 100 टेस्ट पर 7 पॉजिटिव मिल रहे। तो दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है।
करीब 4 महीने के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों बीते 24 घंटों में 7,601 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 11 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की जा रही है। तो दोस्तों दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,375 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 7.01% है। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ 4,024 केस मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों 3,028 मरीज ठीक हुए हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 230 मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमण के मामले 20,20,774 हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों पॉजिटिविटी रेट 1.85% से बढ़कर 2.95% हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 21,207 पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कमाई में इंटरनेशनल मैचों में सबसे आगे आईपीएल। बीसीसीआई को हर आईपीएल मैच से मिलेंगे 118 करोड़ रुपए। टेस्ट, टी20 और वनडे से 58 करोड़ ज्यादा। तो दोस्तों आईपीएल के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में बिके हैं। इससे बीसीसीआई को बम्पर फायदा हुआ है। तो दोस्तों स्थिति यह है कि आईपीएल के एक मैच की कीमत भारत में होने वाले इंटरनेशनल मैचों से 2 गुनी हो गई है। 2023 से आईपीएल के हर मैच में बीसीसीआई 118.03 करोड़ रुपए की कमाई करेगा। इससे पहले दोस्तों 2018 से 2022 तक के आईपीएल के मैच में बीसीसीआई 54.49 करोड़ रुपए कमाता था। वहीं टीम इंडिया भारत में जो भी टेस्ट, वनडे या टी20 मुकाबला खेलती है उससे बीसीसीआई को 60.18 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो दोस्तों भारत में होने वाले 2023 तक के इंटरनेशनल मैच में से मीडिया राइट्स अब तक स्टार नेटवर्क के पास है। माना जा रहा है कि आईपीएल के कारण अब इंटरनेशनल मैचों के मीडिया राइट्स के दाम भी आसमान को छूने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वैश्विक आर्थिक महामंदी की आहट और दुनिया भर के गिरते बाजार। तो दोस्तों वैश्विक आर्थिक महामंदी की आहट है और दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स इस साल 11% से ज्यादा गिर चुका है। अमेरिका का डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इस साल 15% से ज्यादा गिर चुका है। S&P 500 इस साल की शुरुआत से अब तक 20% गिर चुका है। इसी के साथ दोस्तों सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, क्रिप्टो मार्केट का भी बुरा हाल है। बिटकॉइन की कीमत में इस साल 51% की गिरावट आई है। वहीं इथेरियम में 66% और डोज में 64% की गिरावट आई है। तो दोस्तों इसी के साथ चीन की अर्थव्यवस्था इस साल 2.5% की दर से विकास करने का अनुमान है, जो न केवल भारत से कम है बल्कि अमेरिका की भी अनुमानित विकास दर से कम है। तो दोस्तों चीन ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ की दर 5.5% रखी है, जो पिछले 3 दशक से सबसे कम है। अमेरिका की मुद्रास्फीति 40 साल के सबसे उच्चतम स्तर 8.6 पर है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आर्थिक मोर्चे पर दुनिया की हालत खराब है। दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति भयावह है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल गांधी से आज चौथे दिन भी ईडी की पूछताछ। स्पीकर से मिले कांग्रेस नेता। देश भर में राजभवनों का घेराव। तो दोस्तों नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही लगातार गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों चौथे दिन भी राहुल को तलब किया गया। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के जुल्म पर ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेंगे। इसी के साथ दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद भवन स्थित स्पीकर के कक्ष में बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चौधरी ने कहा कि हमने स्पीकर से हमारे साथ हो रहे जुल्म की शिकायत की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बर्ताव व कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश पर नाराजगी जताई है। तो दोस्तों राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमें इसका कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रतिशोध और हिंसा की राजनीति का प्रयोग न करें। कांग्रेस नेता ने कहा है कि स्पीकर ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का प्रवेश व कार्यकर्ताओं पर हमले सुनियोजित थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भीषण गर्मी के
बीच टमाटर हुआ लाल, ₹100 के पार पहुंचा। ये है रेट बढ़ने का बड़ा कारण। तो दोस्तों, अगर आप भी सब्जी और सलाद में टमाटर खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको निराश कर देगी। भीषण गर्मी के बीच देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की कीमत 110 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। टमाटर महंगा होने के कारण भीषण गर्मी और दक्षिण भारत के उत्पादन कम होने से टमाटर की सप्लाई प्रभावित होना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अधिकतर शहरों में टमाटर की रेट 80 रुपए किलो पर पहुंच गई है। वहीं अंडमान के माया बंदर में टमाटर 110 रुपए किलो बिक रहा है। तो दोस्तों, उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे सस्ता टमाटर बोडेली में 23 रुपए किलो बिका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर की कीमत पिछले एक महीने में 44% से बढ़कर 46 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो दोस्तों, देश भर की विभिन्न क्षेत्रों में फैले 167 बाजार केंद्र से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 22 आवश्यक वस्तु चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल और नमक की कीमत को निगरानी करता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में पेट्रोल डीजल का संकट, कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर। सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। तो दोस्तों, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंप की ड्राई होने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार देखी गई है। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी किया। उसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि माना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल का उत्पादन मांग में तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बताया गया है। तेल कंपनियों ने डीपो और टर्मिनल्स पर स्टॉक बढ़ाकर इस समस्याओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।